हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेडिकल कोडिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके स्किल सेट्स के बारे में। तो अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर आपको करियर स्विच करना है तो ये वीडियो आपकी काम आने वाली है। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और देखते हैं मेडिकल कोडिंग का एलिजिबिलिटी सेट्स के बारे में इन डिटेल। फर्स्ट क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहली बात है मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल कोडर इज 12 पास। तो अगर आपने 12वीं पास किया हो तो आप मेडिकल कोडर बन सकते हो। साइंस बैकग्राउंड इज प्रेफर्ड बट नॉट मैंडेटरी। मतलब साइंस बैकग्राउंड होनी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। सेम वे ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एडवांस रोल के लिए अप्लाई कर पाओगे इन फ्यूचर। तो होना अच्छी बात है, नहीं होना भी चलेगा, तो जरूरी नहीं है। और अगर आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर नर्सिंग या फिर फार्मेसी बैकग्राउंड से हो या फिर कोई अदर नॉन हेल्थ केयर रिलेटेड बैकग्राउंड से भी हो तो भी चलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं और मेडिकल कोडिंग में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो देखो भाई, मेडिकल कोडिंग यूएस हेल्थ केयर रिलेटेड है और यूएस में सभी लोग इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है। तो आपको मन में ये डाउट हो सकता है कि मुझे भी इंग्लिश में बात करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको अगर इंग्लिश में बात करना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश में रीड करना, मतलब पढ़ना और समझ में आना चाहिए। क्योंकि सारे मेडिकल टर्म्स जो है वो सारे इंग्लिश में रहता है। ठीक है। और सारे कोड्स जो भी ICD-10 कोड्स, CPT कोड्स और उसका गाइडलाइन, सारे सब कुछ चीजें इंग्लिश में होगा। तो आपको अगर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है बेसिक, तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल। तो कंप्यूटर स्किल क्यों आ गया? क्योंकि मेडिकल कोडिंग कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, यानी या तो डेस्कटॉप बेस्ड या तो लैपटॉप बेस्ड होगा। ठीक है। तो उसमें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन तो आनी ही चाहिए। और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, फिर ईमेल, फिर टाइपिंग स्पीड। ठीक है। तो टाइपिंग स्पीड में बात कर लेते हैं। टाइपिंग स्पीड तो सभी का अच्छा ही होगा क्योंकि फोन में तो इतना मस्त टाइप करते ही हो आप, इतना जल्दी चैट का रेस्पॉन्स आ जाता है, तो टाइपिंग स्पीड का तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेडिकल कोडिंग अगर समझना है तो बेसिक नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रीजन इज लाइक सारे मेडिकल प्रोसीजर, जो भी डिसीज या फिर प्रोसीजर, सब कुछ एनाटॉमी बेस्ड और फिजियोलॉजी बेस्ड होता है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप पकड़ लीजिए, वो आपको बेसिक चीजें समझाई देगी। तो नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आ गया, ये स्किल सेट में बहुत काम आने वाला है। अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई फॉर मेडिकल कोडिंग। तो मेडिकल कोडिंग जैसे कि हमने देखा, सबसे पहली बात है अगर आपके पास 12वीं पास, मतलब आप अगर 12वीं 12th पास हो तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आप मेडिकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया तो भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी, इन शॉर्ट कोई भी पर्सन जो मेडिकल कोडर बनना चाहते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया 12 पास। ठीक है। उसके ऊपर आप कुछ भी आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो आप एलिजिबल हो। फिर करियर स्विचर्स लाइक फ्रॉम अदर डोमेन, अगर आईटी से, नॉन आईटी से या फिर कोई भी डोमेन से आपको मेडिकल कोडिंग डोमेन में आना है तो आप आ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कुछ एज लिमिट है। ठीक है। तो आपकी एज कुछ भी हो, आप मेडिकल कोडर बन सकते हो। अब बात करते हैं सम ऑप्शनल बट हेल्पफुल सर्टिफिकेशंस के बारे में। तो कुछ सर्टिफिकेट है जो आपको अपना करियर स्टार्ट करने में बहुत हेल्प आएगी। तो सबसे पहली बात है CPC, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, जो कि AAPC द्वारा दिया जाता है। फिर CCS, सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट, जो कि अहिमा, ये बोर्ड की नाम है, AAPC, अहिमा, दीज आर द बोर्ड्स। तो AAPC के थ्रू CPC कर सकते हो, अहिमा के थ्रू CCS कर सकते हो। अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो AAPC के थ्रू CPC कर लो, ये बहुत ज्यादा ही चलता है इंडिया में। CCS इतना ज्यादा खास नहीं चलता, लेकिन AAPC का CPC सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा चलता है। तो ये अगर सर्टिफिकेशन है तो आपका करियर स्टार्ट करने में बहुत हेल्प आने वाली है। ठीक है। तो मेडिकल कोडिंग देखो भाई, ये कंप्लीटली स्किल बेस्ड करियर है और ये कभी भी मतलब डिग्री बेस्ड बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो आप अगर डिटेल ओरिएंटेड हो और आपको मतलब कुछ नया चीजें करने की इच्छा है और कुछ नया सीखने की इच्छा है तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आपको कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।